मैंने आज तक जितने भी गृहस्थ आश्रम गृहस्थ जीवन को लेकर सेशंस ली हैं, हर एक सेशन में ये कहानी सीता मैया की बचपन की कहानी घूम फिर के आ ही जाते हैं। और आज फिर से आप लोगों के निवेदन पे दोबारा आप लोगों को एक कहानी मैं सुना रही हूँ। ध्यान से सुनिए और सुनकर बस भूल मत जाइए, इसके साथ अपने जीवन को रिलेट करिए। आपके हर एक कर्म की सज़ा आपको कितना ज़्यादा होकर मिलता है और हर एक अनजाने में की हुई कर्म भी आपको कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर देता है, इसको समझने का प्रयास करिए। अगर प्रकृति की जो अधिष्ठात्री है माता सीता, स्वयं देवी लक्ष्मी के स्वरूप अगर अपने कर्मों से बच नहीं पाए तो हमारी तो कोई औकात नहीं है कि हम प्रकृति के साथ झगड़ा मोड़ लें। तो इसको ध्यान से सुनिए। सीता मैया बचपन में बहुत ही जिज्ञासु टाइप के थे, वो जिज्ञासु प्रकार के। उनके जीवन में उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहा करते थे, बहुत सारे प्रश्न वो पूछा करते थे। एक बार उनके महल में दो पक्षी आ रहे थे और वो दोनों एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे थे। जैसे कि क्या वार्तालाप कर रहे थे? सीता मैया के बारे में, श्री रामचंद्र के बारे में, वाल्मीकि ऋषि के द्वारा रचित रामायण के बारे में। राम जी ऐसे हैं, सीता मैया ऐसे हैं, जबकि उस वक्त सीता मैया और राम जी का विवाह हुआ भी नहीं था। और जो वाल्मीकि जो हैं, ऋषि वाल्मीकि, वो बहुत ही पहले रामायण का ग्रंथ रचना कर चुके थे, क्योंकि उनको पूर्वाभास था। क्योंकि पहले ऐसा ही होता था, हर ऋषि मुनियों को पूर्वाभास हो ही जाता था। तो रामायण होने से पहले रामायण की घटना रामायण ग्रंथ में आ चुकी थी और वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में घूम घूम के ये सारे पक्षियां रामायण के बारे में सब कुछ जानते हैं, राम जी के बारे में, सीता मैया के बारे में सब कुछ जानते हैं और बातें कर रहे हैं। तो ये दोनों पक्षी जब सीता मैया के आश्रम, सीता मैया के महल के पास बात कर रहे हैं, सीता जी ऐसे हैं, राम जी ऐसे हैं, ये होगा, ये है, वो है, तो उनको और ज़्यादा जिज्ञासा उत्पन्न हुआ सीता मैया के मन में। और वो जाकर दोनों पक्षी से पूछे कि ये कौन है राम, कौन है सीता, क्या है घटना। तो ये दोनों पक्षी प्रणाम करके सारी चीज़ विस्तार से बताते हैं। तो सारी चीज़ों को विस्तार से सुनने के बाद, सारी कहानी को विस्तार से सुनने के बाद सीता मैया की जो उत्कंठा का जो सीमा है वो और ज़्यादा हो जाता है। और वो पक्षी में से वो जो फीमेल पक्षी है उनसे निवेदन करते हैं कि अभी तुम मेरे महल से दूर नहीं जा सकते हो, अब से तुम मेरे पास रहोगे और जब तक मेरा विवाह मतलब सीता मैया का विवाह श्री रामचंद्र जी से नहीं होता है, तब तक मैं जनक नंदिनी जानकी, मैं राम जी की सीता तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मेरे पास रहोगे। ये बात सुनकर तो दोनों पक्षियों का मन दुख से भर गया और वो दोनों सीता मैया से हाथ जोड़कर करबद्ध प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हमारे साथ कृपा करके ये अन्याय मत करिए। हम दोनों पति पत्नी हैं और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। दुनिया का हर पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, इसीलिए वो अर्धांग और अर्धांगिनी कहलाते हैं। कृपा करिए हम दोनों को कृपा करके अलग मत करिए, हम आपसे निवेदन करते हैं। ये पक्षी दोनों सीता मैया से निवेदन करते गए, परंतु सीता मैया ने तो जिद ही पकड़ ली थी, क्योंकि वो बचपन में बाल्यावस्था में थी। उनका बाल हट का एक सीमा तो पार ही हो चुका था और उसी समय पे वो जो फीमेल पक्षी हैं वो गर्भावस्था में थी। वो फिर से अपनी स्थिति को बताते हुए सीता मैया को बोलती है कि हे देवी, हे माता, आप तो जगत माता हैं, कृपा करिए। मैं तो गर्भावस्था में हूँ और गर्भावस्था में एक नारी को सबसे ज़्यादा अपने पति की आवश्यकता होती है। मुझे ये विरह मत दीजिए, मैं अपने पति के बिना जीवित नहीं रह पाऊंगी। फिर से हाथ जोड़ के दोनों पक्षी निवेदन कर रहे हैं, परंतु बारंबार सीता मैया की यही आदेश को सुनकर वो दोनों दुखित हो जाते हैं। और उनमें से जो मेल पक्षी था, जो पुरुष पक्षी था, वो सीता मैया पे क्रोधित होकर श्राप देता है और कहता है कि हे सीते, आप देवी होकर एक मनुष्य की भांति
हम लोगों को पीड़ा दे रहे हैं। आप देवी होकर, आप स्वयं माँ होकर, जगत माता होकर अपनी संतानों को पीड़ा दे रहे हैं। जिस तरह से मेरी पत्नी गर्भावस्था में अपने पति से वियोग सहन करने में बाध्य है, उसी प्रकार आप भी गर्भावस्था में अपने पति से दूर हो जाएंगे और आप मनुष्यों के भांति निंदा अपवाद भी सहेंगे। और इसी वजह से वो जो पुरुष पक्षी था बाद में धोबी बनकर पैदा हुआ और सीता मैया को इतनी सारी निंदा अपमान सहन करना पड़ा। वो भी गर्भावस्था में राम जी से अलग हो गए थे। उनके बचपन में हुई एक अनजाने में बाल हट के कारण वो अपने कर्म से बच नहीं पाए थे। तो फिर हम लोगों की क्या औकात है, आप खुद समझ लीजिए। और दुनिया में सबसे बड़ा अपराध ही है पति पत्नी को एक दूसरे से अलग करना। इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं होता है दोस्तों। पति पत्नी के बीच कभी भी आप थर्ड पर्सन मत बनिए, आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसकी क्षमा आपको स्वयं भगवान भी नहीं कर सकते हैं, क्षमा दे नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं इससे क्षमा ना पा सके, स्वयं माँ सीता भी इनसे क्षमा ना पा सके, तो हमारी तो कोई औकात नहीं है। पति पत्नी का जो संबंध होता है सिर्फ 7 जन्म का नहीं, जन्म जन्म का होता है। उन लोगों के प्रेम को तोड़ने की, उन लोगों के बीच में आने की, उन लोगों को अलग करने की कोशिश कभी मत करिए। हर गृहस्थ आश्रम के सेशन में ये बात मैं हमेशा बताती रहती हूँ, कभी भी 2 प्रेमियों के, 2 पति पत्नियों के बीच का कांटा मत बनिए। सीता मैया की इस बाल हट की कहानी से आपको ज़रूर ये शिक्षा मिल गई होगी। आशा करती हूँ कि इसको आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे।